नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आईसी इंजन और उसके कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में, साइलेंसर के बारे में। जो ये दोनों जो हैं ऑटोमोटिव इंजीनियर में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले शॉर्ट्स वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि स्पार्क प्लग किसके अंदर होता है और वो क्या काम है। मैंने बताया था, बताऊंगा क्यों है। मैंने वो वीडियो के अंदर बताया भी है। कार जो स्पार्क प्लग होता है ना, स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन के अंदर लगा होता है। ठीक है, वो इग्नाइट करता है। मैंने आपको बताया था कि जो पेट्रोल इंजन होता है ना, वो 12 वोल्ट जो इंजन होगा वो 12 वोल्ट की बैटरी से स्पार्क प्लग को 21,000 वोल्ट का जो है करंट सप्लाई करता है। ठीक है, 21,000 वोल्ट का। ठीक, कंडेंसर के थ्रू। अब जो कंडेंसर लगा होता है ना, वो कंडेंसर के अंदर ना दो कॉइल्स होती हैं, सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी, और दोनों की ही 21 राउंड होती है। कॉपर की वायर होती है। मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू स्पार्क प्लग में सेंड करते हैं। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, हम इसको अगर देखेंगे तो देख सकते हैं। अब पिस्टन जो मूव करता है ना, वो पलक झपकते कितनी बार मूव कर जाएगा हमें भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, या वीडियो जो मैंने पिछली बार दिखाया था आपको, पिस्टन मूव कर रहा है, ये वीडियो तो ये तो आप बहुत आराम से चल रहा है। ये एक एनिमेटेड वीडियो है, बट अगर मैं रियल वीडियो दिखाऊं ना आपको, आप पलक झपकते ही आपके पास कितनी बार मूव कर जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। तो चलिए आज हम थोड़ा साइलेंसर के बारे में पढ़ लेते हैं और आईसी इंजन के बारे में पता कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि आईसी इंजन जो है दो प्रकार के होते हैं, पेट्रोल और डीजल। दोनों बस एक यही अंतर है, जो इग्निशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा चेंज होता है। अब पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग लगा होता है, डीजल इंजन के अंदर जो है फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत थोड़े थोड़े से छेद होते हैं, बहुत माइनर होल्स, और वो स्प्रे करते हैं पूरी तेज से, जेट की तरह स्प्रे होता है उसके अंदर। और जो होता है पिस्टन जो मूव कर रहा है ना, आप देख लो पिस्टन मूव कर रहा है, ये तेज से मूव करता है, तो जो एयर उसके अंदर प्रेजेंट होती है डीजल इंजन के अंदर, तो वो कंप्रेस होती है, गर्म होती है। जैसे स्प्रे होता है ब्लास्ट हो जाता है, फिर नीचे आता है डायरेक्ट। तो यही चीज़ है। उसके कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, क्रैंकशाफ्ट होती है, कनेक्टिंग रोड होती है, केमशाफ्ट होती है, पिस्टन होता है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट होते हैं इनके। अब इसमें क्या होता है, इनके देखो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हो, नुकसान भी कुछ होते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है कि थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ होता है, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इंजन्स के वगैरह, गाड़ी वगैरह चलती है तो कॉम्पैक्ट साइज़ में चलती हैं। दूसरा क्या होता है कि ये एफिशिएंट पावर आउटपुट है। ठीक है, इसकी एफिशिएंट पावर है आउटपुट की। ठीक, दूसरी बात, ये जो है नॉइस क्रिएट करता है। ठीक, अब मैं आगे बताऊंगा कि नॉइस को कैसे कंट्रोल करते हैं हम। दूसरा, ये पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। इसके कुछ अनबर्ट हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी गैसेस होती हैं जो निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, जिससे हमारा एयर पोल्यूशन भी होता है। अब जो इंजन है वो दो प्रकार के पोल्यूशन कर रहा है, एयर पोल्यूशन भी कर रहा है और नॉइस पोल्यूशन भी कर रहा है। नॉइस को कुछ हद तक कम करने के लिए हमने एक कंपोनेंट यूज़ किया जिसका नाम है साइलेंसर। ठीक है, साइलेंसर के बारे में बताता हूँ। साइलेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन के अंदर से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है ना, उस गैसेस के अंदर जो हाई प्रेशर में जो साउंड होती है, साउंड वेव, उनको कंट्रोल करता है। अब बताता हूँ मैं साइलेंसर कैसे होता है। साइलेंसर के अंदर ना कुछ जालीदार मतलब पाइप्स लगे होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 उनके होल्स बने होते हैं। ऐसे वेव आती है, टकराती है, ऐसे टकराती है, ऐसे टकराती है, फिर निकल जाती है बाहर। जो वेव्स है थोड़ी रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। तो इसके अंदर पार्ट जो होते हैं, ये बेफल्स होता है इसके अंदर, आउटर शील्ड होती है इसके अंदर, साउंड वेव को जो है न्यूट्रलाइज करता है आपका। ठीक है, उसके बाद जो साउंड को थोड़ा जो तोड़ता है उसको बैफल तोड़ता है। ठीक, उसके बाद बताता हूँ साइलेंसर की आवाज़ कम कैसे करते हैं। जो एग्जॉस्ट गैस मैंने बताया आपको, ठीक है, जो बैफल्स है ना, वेव बैफल्स, उसको मल्टी रिफ्लेक्टिव होता है वो। ठीक है, मल्टी रिफ्लेक्शन होता है वो, उसकी नॉइज को जो थोड़ा सा रिड्यूस करता है। ठीक, जो वेव मैचुअल होती है ना, जो वेव होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस साउंड लेवल को जो है थोड़ा कम कर दिया जाता है। ठीक है, देखो ऐसा कोई साइलेंसर नहीं है जो बिल्कुल ही आवाज़ को कम कर दे। वो कुछ हद तक जो साउंड वेव्स होते हैं थोड़ा सा उनको कम कर देते हैं। ठीक, उसके बाद आप आते हैं आईसी इंजन के साइलेंसर को, और साइलेंसर का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है उनके अंदर। आईसी इंजन जो ऑपरेट करता है उसमें एग्जॉस्ट गैस निकलती है, उसके साथ तेज आवाज़ निकलती है। वही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है बार बार। तो उन कंपोनेंट्स को जो है कुछ हद तक कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, यही है साइलेंसर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि वो स्पार्क प्लग में 21,000 वोल्ट कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे के जाता हूँ।
कार्बोरेटर किसके अंदर यूज किया जाता है, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, इनमें से किसके अंदर कार्बोरेटर होता है और कार्बोरेटर का काम क्या होता है, आप मुझे ये बताइएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, मैं उसमें आपको मोस्ट टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि हम इंजन के ऊपर मोस्ट टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट टेस्ट किस लिए किया जाता है और 2 स्ट्रोक पे होता है कि नहीं, 4 स्ट्रोक पे होता है कि नहीं, मैं वही बताऊंगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको कि मोस्ट टेस्ट हम 2 स्ट्रोक पे कर सकते हैं कि 4 स्ट्रोक पे कर सकते हैं, और 2 स्ट्रोक पे अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और 4 स्ट्रोक पे कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी आईसी इंजन का थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना, और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा और भी टेक्निकल्स वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।